हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड डूइंग सम ग्रेट इन क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे होंगे, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो लेंस स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है। आज हम लोग लेंस पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में देखेंगे, यूजेस ऑफ लेंस के बारे में देखेंगे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं उसका न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, है ना। हर एक लेंस का इमेज फॉर्मेशन करने भी देखेंगे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी रखने देखेंगे हम लोग, है ना। तो पहले न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है, आप लोग एक्साइटेड होके रहो, है ना। तो आगे देखते हैं। तो पहली क्वेश्चन बेटा, या चैप्टर का नाम भी लिख लो बेटा। चैप्टर के नाम क्या है मेरे बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तो रिफ्रैक्शन चलेगी अच्छा खासा दिन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हेडिंग डालो बेटा, है ना। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है आपकी, क्वेश्चन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर light going from बोल दो या बेटा passing from बोल दो, for light going from air into water is 1.33 बेटा। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 1.33। find out the refractive index of air when the light rays passing from water into air, है ना। तो बेटा इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, ध्यान से देखना है यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करने बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब लाइट रेज ट्रैवल कर रही है कहां से? एयर से वाटर में, एयर से वाटर में। चलो ये सरफेस कौन सी बेटा? वाटर सरफेस। कौन सी सरफेस है बेटा? वाटर सरफेस। ये आपकी हो गई वाटर, ये कौन सी सरफेस हो गई? वाटर। और ये कौन सी सरफेस हो गई बेटा? एयर। ये कौन सी सरफेस हो गई? एयर। अब तो लाइट रेज जो जा रही है वो कहां से जा रही है? एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है, एयर से या वाटर, एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है, इस तरीके से एयर से वाटर में ट्रेवल। तो अब बेटा जहां से निकली और जहां जा रही है वहीं तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और जहां पे रिफ्रैक्शन होगा मतलब कहां जा रही है? वाटर में जा रही है ना, एयर से निकल के वाटर में जा रही है। तो जब वाटर में जा रही है तो रिफ्रैक्शन वाटर में ही होगा। जब रिफ्रैक्शन वाटर में होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा? एयर का निकलेगा कि वाटर सरफेस का निकलेगा? वेरी गुड, ये किसका निकलेगा? वाटर सरफेस का निकलेगा। किसका निकलेगा? वाटर सरफेस का निकलेगा, ठीक है। अब केस जो बोल रहा है, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है बेटा? 1.33। वाटर की कितनी है? 1.33। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड करने बोल रहा है बेटा? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर की फाइंड करने बोल रहा है ना। अब लाइट रेज जो जा रही है कहां से पास होके कहां जा रही है? वो वाटर से पास होके एयर में जा रही है। तो दूसरा भी डायग्राम बनाया जाए बेटा। ये आपकी वाटर, ये आपकी वाटर, वाटर से निकल के कहां जा रही है बच्चों? एयर में जा रही है। कहां जा रही है? एयर में जा रही है, एयर में जा रही है। वाटर, ये एयर। देखो बच्चों ये नॉर्मल है आपकी, ये नॉर्मल है, यहां भी नॉर्मल है, ये सब तो आप लोग जानते ही हो, ये नॉर्मल। देखो बच्चों मैंने आपको एक केस बताया था। क्या केस बताया था? आप लोग ध्यान देना। मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि जब ये एयर से वाटर में जा रही है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी रेसिप्रोकल होगी किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, जब वही लाइट रेज वाटर से एयर में जा रही। कहने मतलब क्या हो गया बेटा कि अगर पहले लाइट रेज एयर टू वाटर जा रही है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज रेसिप्रोकल ऑफ। अब सेकंड केस में देखो कि
कहां से कहां जा रही है, वाटर से एयर में, वाटर से एयर। रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया, W डिनोट्स फॉर वाटर, W डिनोट्स फॉर वाटर, है ना। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था, सॉरी। आप लोग देखो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना, आराम से देखो। तो ये रेसिप्रोकल होती है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और इसका कहने का मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वेरी गुड। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की दी हुई है 1.33, यहां पे वही हम लोग पुट करेंगे, है ना, 1.33। अब हमको फाइंड किसकी करनी है बेटा, एयर की करनी है, तो किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखो, जब आपको एयर की फाइंड करनी है तो इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको उस साइड लेते जाओ और इसको नीचे लेके आओ, है ना। आगे इसको बढ़ाते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1.3। इसके आगे जो आंसर आएगी आप लोग कैलकुलेटर से लिख देना, यही होगी इसकी आंसर। बताओ मेरे बच्चों, समझने में कहीं परेशानी, कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चंस में, है ना। न्यूमेरिकल्स में डरना नहीं बच्चों, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारा बुक्स लगाओ, एनसीईआरटी लगाओ, 10th लेवल में जो भी बुक्स आती है एससीबी लगाओ, है ना। और जरा सा भी प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में पूछो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। तो आप यहां तक छाप लो जल्दी से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूमेरिकल्स की और, है ना। तो बच्चों मैं मिटाता हूं, जब तक जाने सुबह जाने तब तक मेरे नाम तू, जब तक जाने मेरा नाम तब तक मेरे नाम तू, जब तक जाने सुबह तब तक मेरे नाम तू। चलो बच्चों आगे देखते हैं, है ना। दूसरा न्यूमेरिकल्स बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल्स आपको है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, कैरोसिन जानते हो नहीं बेटा, कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर बी 1.44, 1.47 and 1.33. Find out speed of light in each medium, in each नहीं, find out speed of light नहीं, तो इसके बाद बताओ कि स्पीड किसमें ज्यादा होगी, लाइट रेज किसमें स्पीड ज्यादा होगी, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। देखो इसका सिंपल से लॉजिक बेटा, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होती है, रिफ्रैक्टिव आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं आर आई से, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ना समझने के लिए। तो उसका मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, ये भी पहले मतलब यहाँ पे देना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे किसका निकालना है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन का, मान लो पहले मैं निकाल रहा हूँ। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन का मैं निकाल रहा हूँ तो मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कुछ नहीं है तो एयर या वैक्यूम, अब बाय स्पीड ऑफ लाइट निकालना किसका है, स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन, ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है ये तो आपको फिक्स है, कांस्टेंट है, सबके लिए वही रहने वाली है, चाहे आप टर्पेंटाइन का निकालो चाहे आप वाटर का निकालो, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो रहने ही वाला है,
है ना। किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो लाइट रेज कहाँ से आ रही है, एयर से ही तो वाटर में जा रही है। या टर्पेंटाइन का निकालोगे तो लाइट रेज कहाँ से आ रही है, एयर से ही तो टर्पेंटाइन में जा रही है। अभी मैं कैरोसिन का निकाल रहा हूँ तो ये स्पीड जो लाइट ऑफ रेज जो आ रही है कहाँ से आ रही है, एयर से और कैरोसिन में तो आ रही है, ठीक है। तो ये तो फिक्स रहने वाला है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन, इसी से डिसाइड होगा हम लोग को कि किसमें जो है ज्यादा स्पीड होगा, क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दिया हुआ क्वेश्चन में। ओके, तो अब देखो जब कैरोसिन का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बच्चों, 1.44 ये दिया हुआ, और टर्पेंटाइन का 1.47 और वाटर का 1. अब देखो ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अगर फाइंड हो गई कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर की, तो मुझे मालूम चल जाएगी कि किसमें ज्यादा स्पीड है। तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऊपर में तो रहने ही वाला है, फिक्स है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। अब मुझे फाइंड करना है, अगर मुझे कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर की स्पीड मालूम चल जाए, मुझे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि किसका स्पीड ज्यादा है, अगर उसकी स्पीड, तीनों की स्पीड मालूम चल जाए तो मैं पता लगा पाऊंगा कि किसमें स्पीड लाइट रेज की ज्यादा है बच्चों, है कि नहीं है। तो आपको सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दी हुई है। तो अब निकालने के लिए आप बच्चों क्या करोगे, क्या चीज है आपको, ऐसा कौन सी आसान तरीका है आपको निकालने के लिए, क्या करना पड़ेगा बच्चों कि स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन जो है, या कोई टर्पेंटाइन या वाटर है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेते हैं और इसको इधर भेज दो। वेरी गुड। तो अब देखो एक चीज हम लोग गौर करते हैं, 1.44, 1.77, 1.47, 1.33, सबसे ज्यादा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.47 टर्पेंटाइन का। किसका है, टर्पेंटाइन का। जब 1.47 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इधर लेके जाओगे और स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन इधर लेके आओगे, तो इसका वैल्यू ज्यादा है, नीचे में डिवाइड में जा रही है, कोई बड़ा वैल्यू से अगर डिवाइड हो रहा है इस नंबर को, तो उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, छोटी, मतलब इसकी स्पीड कम है ना। और उसके बाद देखते हैं फिर इसकी स्पीड, फिर इसकी स्पीड, मतलब इसकी स्पीड सबसे कम, इसकी उससे ज्यादा, इस सबसे ज्यादा 1.33, मतलब लाइट में जो स्पीड, वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होने वाली है वो ज्यादा होने वाली है कि नहीं बच्चों, होगी नहीं होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे कम है। अगर कोई भी वैल्यू को तुम कम नंबर से स्मॉलर वैल्यू के नंबर से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, आपको ज्यादा आएगी। आप ही सोच के देखो ना, अगर हम 5 है, 5 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ज्यादा आती है, अगर 5 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कम, फिर उससे थोड़ी सी कम आती है, 3 से डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू उससे कम आती है, 4 से डिवाइड करते हैं तो उससे भी ओवरऑल कम आती है, अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो और कम आ जाती है। तो वही बात है, यहाँ पे हमको स्पीड ऑफ लाइट हर एक मीडियम का निकालना है। तो अगर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का है, उस ओवरऑल वैल्यू को तुम उस बड़े वाले वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी आप लोगों की, कम आएगी। फिर अगर सबसे छोटे वाले से डिवाइड करती हो तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आ जाती है। तो मुझे पता लग गया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उसकी स्पीड, उसमें उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज मोर, वाटर इज, यही मुझे फाइंड करना था, किसमें लाइट की स्पीड ज्यादा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा। अगर जरा सा भी आपको समझ में नहीं आए, जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे जरूर पूछें, है ना, मुझसे कांटेक्ट करें, चैट इसमें कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक है। थैंक यू आज के लिए, फिर बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। बहुत एनर्जी के साथ आप लोग आराम से बनाए, बहुत सारा क्वेश्चंस बनाए, अब तो एग्जाम्स भी आपकी आ रही है, सैंपल पेपर्स वगैरह बनाए, ऑसवाल के लिए, आप टुगेदर विद के लिए, जिसके भी मिले, विद्यासागर के लिए, जो भी मिले आपको सब लगाओ आप लोग, है ना। तो फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर थ्योरी भी देखेंगे। वेरी गुड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरी एनर्जी के साथ।